तकरीबन 1,50,000 कबाड़ी दिल्ली शहर का कम से कम 15 से 20% कबाड़ रोज संभालते हैं। कबाड़ी ही दिल्ली में रिसाइकलिंग करते हैं। प्रतिदिन वे 2000 टन प्लास्टिक, पेपर, गत्ता, लोहा और कांच को संभालते हैं। इनको कोई पहचान या हक नहीं दिया गया है। ये सब अनौपचारिक क्षेत्र के हैं। इनकी रोजाना की आमदनी इनके कूड़े पाने और उसको बेचने पर निर्भर करती है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में कूड़ादान और उनके प्रबंध के अधिकार बड़ी निजी कंपनियों को सौंप दिए गए हैं। इससे कबाड़ियों की उनकी रोजी रोटी कमाने के लिए आवश्यक कूड़ा तक पहुंच खत्म हो गई है। दिल्ली के 2 नगर निगमों ने कूड़ा प्रबंध के 2 विपरीत तरीके अपनाए हैं। एनडीएमसी ने कबाड़ियों के काम को इसमें शामिल किया है, जबकि एमसीडी ने उन्हें बेदखल किया है। एक शहर, 2 कहानियाँ। नया संतुलन। कहानी 1। भोला शंकर कश्यप, दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले कबाड़ी भाई। कि ये जो कॉलोनी में हम जाते हैं कूड़ादान, ये भी एमसीडी मतलब प्राइवेट कर रही है, तो वो आया करेंगे और कूड़ा बेचता रखेंगे अपना से प्राइवेट वाले। हमारी बात से भी रोजी रोटी खत्म हो रही है। असर तो ये पड़ा, हम पहले कूड़ादान में जाते थे, हमें माल मिलता था। अब कूड़ादान में जाते हो माल मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। जो बैठते वो चुकते सारा, हम लोग उठा नहीं देता। मोहम्मद नाजिर, दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले कबाड़ी भाई। हम लोगों की आमदनी ऐसा है, ये निजीकरण का डब्बा लगाने की वजह से घट गया है। कैसे घट गया? हमारी ही नहीं, सिर्फ हमारे साथियों की भी घट गई है। क्यों? पहले जो ये डस्टबिन लगने के कारण कुछ तो माल इसमें दब के चला जाता है, तो ये डस्टबिन में लोग सही से थोड़ा सा कूड़ा के लिए घुस नहीं पाते हैं। इस वजह से आमदनी हम लोगों की कम हो जाने के कारण पहले 150 कोई 200 ऐसा कमाता था, हम भी 200 रुपये कमा लेते थे, पर अब हमारा कम हो गया। तो बहुत कबाड़ा हम लोगों का डेंट फील्ड चला जा रहा है इस डस्टबिन लगने के कारण। तो इस वजह से हमारे इधर इनकम कम हो रहा है। राधे श्याम, दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले कबाड़ी भाई। अभी निजीकरण से क्या, सभी वैसे भी परेशानी है। अब तो हर चीज़ से जब प्राइवेट में चले गए कूड़ेदान, उससे सारी दिक्कत है कि कूड़ेदान पे बैठा दिया लोगों को 1000-1500 में, उनकी कम से कम कूड़ेदान पे बैठावा किसी को। ये भी हमारे जैसे ही कबाड़ी होंगे, गरीबी आदमी होंगे, इनकी भी तनख्वाह पूरी नहीं है। ये इनको कहते हैं हम जाते हैं तो भाई हमारे पैसे 1000 रुपये हैं, हम तुम्हें क्यों बीतने देंगे माल, वो कूड़ा चुगने दे। हमने सोचा कबाड़े का काम करते हैं, एक बीमा करा रखा था, उसकी किस्त भी नहीं भरी जा रही। जब पैसा कमा ही नहीं पा रहा है, पर मजदूरी नहीं पड़ रही है, छोटा सा बीमा करा लिया था एक, उसका पैसा किस्त नहीं भरी जा रही। दिल्ली के अंदर रहेगा 100-125 का तो खर्चा कम से कम है गरीब आदमी का भी। और जब 150 कमाएंगे तो कहाँ बच्चों में लगाएंगे, कहाँ बीमा जमा करेंगे, क्या खर्चा करेंगे, या बीमा को देखा या बच्चों की पढ़ाई करा। वही निजीकरण वाले जो प्राइवेट लोग हैं, ठेकेदार हैं, वो तो अभी नहीं कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है कि इन लोगों को हटाओ, हम गाड़ी लगाएंगे अपनी कबाड़ खाने के लिए, कूड़े के लिए। बताओ फिर हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे गाँव चले जाएंगे,
तो क्या पढ़ाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमारा क्या होगा वहाँ जब 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। जो बच्चा हमारा हम सोच रहे हैं 12वीं में पढ़ो तो उसको हम 6-7 तक पढ़ा कर छोड़ सकते हैं, पूरा नहीं पढ़ा पाने के यहाँ जब पैसा ही नहीं होगा, बताओ क्या करा जाएगा। माला दिल्ली नगर निगम में काम करने वाली कबाड़ी बहन। दिक्कत है यो, कभी पैसे बच जहाँ, कभी नहीं होते पास में पैसे। अब पहले हमको 24 घंटे पैसे रहते, अब नहीं रहते हैं। अब परेशानी में हो, पहले खुशते हम, परेशानी भी नहीं थी हम। अब ऐसे दाल आलू बना ले हैं, दाल सब्जी बना ले हैं। पहले तो रोटी से चौथे दिन का मीट खाना थे। वो कह देना था जैसी तनख्वाह वैसे ही काम करना पड़ता है। तो जब अपनी झुग्गी में रहते तो 24 घंटे रहते। अब तुम देखो 800 रुपये महीने में जोड़ना भी हो, और खाना खर्चा लग रहा है, अब वो 800 रुपये किराए को भी देने। अब पहले हम पर किराया की ना थी, अपनी झुग्गी थी तो वे सारे पैसे बच जाते, और अब किराया रहा, और बच्चों का खर्चा पानी रहा, कपड़े लगते रहा, खाना पीना रहा। अब बीच में गाँव में भी जाना पड़ता है। हम पहले क्वार्टर में रहते थे तो सब किराया भी दे देते थे, पूरा अपना खर्चा भी चला लेते, बच्चों की पढ़ाई भी कर लेते। अब जब इसमें आ गए, नाले में गत्ते टाँट की पल्ले की झुग्गी बना कर रहते हो। ये काम कबाड़े का ऐसा कि हम सोचा कि हम ही कर रहे हैं, हमारे बच्चे ना करो, कि गवर्नमेंट करने कहाँ दे रही है हम अभी, तो वे बच्चे भी इसमें यहाँ घुस जाएंगे थोड़े काम में ही। सारी दिक्कत आ गई। अब तो कपड़े भी वहाँ कबाड़े के पहनते हैं, आधे इतने बना नहीं पाते, कबाड़े में निकल जाते हैं, बड़े लोग फेंक देते हैं, हम पहले निकाल काम करने के लिए पहन लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले अपने कमा के पहन लेते थे। सर ऐसा पड़ जाए इस टाइम तो हमारे बच्चे परेशान, हम खुद परेशान हैं। ये क्या करते, कुछ नहीं करते। इससे पहले तो हम बढ़िया काम करते थे, हम कूड़ेदान सफाई करते थे। अब कूड़ेदान में जाकर देखो गंदगी मिली कूड़ेदान पे। पहले हम 250-300 रुपये कमाते थे, और अब ज़्यादा 100 रुपये कमाते हैं रोज़ के बाद। खाने पीने सारा पहले हम 8 दिन में 2 बार मीट खाते थे, अब 8 दिन में 1 बार मीट नहीं मिलता खाने को। जब निजीकरण बोले, निजीकरण मौत हमारे लिए एक तरह की है। कहानी 2। डॉक्टर PK शर्मा, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, नई दिल्ली नगर निगम परिषद। कूड़ा उठाने वाले हमारे समाज का ही एक हिस्सा हैं। वे बहुत गरीब लोग हैं। आप खुद ही सोचिए कि जो आदमी अपनी रोजी रोटी कूड़ा उठाकर कमा रहा है वो कितना गरीब हो सकता है, और उसे कानूनी पहचान ना मिले तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आम जनता और पुलिस भी उसे नकार देते हैं। हमने ये घर घर से कूड़ा उठाने का काम 90 के दशक में शुरू किया था, लेकिन हमने पाया कि लोग इतने सहयोग नहीं करते थे। कूड़े की छटाई तो दूर, हमें कूड़ा भी नहीं देते थे। तब हमारा ध्यान उन लोगों पर गया जो अपनी रोजी रोटी कूड़ा उठाकर कमा रहे थे। तब हमारी ये कोशिश रही कि उनको संगठित किया जाए। हम चाहते थे कि ये लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं, न कि वे केवल कूड़ा चुनने वाले बनकर रह जाएं। ये किसी न किसी स्तर पर संगठित तो थे, लेकिन इनकी संगठन का कोई पहचान नहीं था। तो हमने उन्हें इस तरह से संगठित करने की कोशिश की कि उनकी पुलिसिया पहचान हो, अपनी वर्दी हो, उनके पेशे को इज्जत मिले, और सच में हम ये चाहते थे कि उन्हें एक नई पहचान मिले। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट को हमने 10 मोहल्लों में शुरू किया, और 11वां मोहल्ला गोल्फ लिंक है। निश्चित तौर पे लोगों ने इस काम को बहुत सराहा है, और मैं चाहता हूं कि इस काम को NDMC के बाकी मोहल्लों में भी शुरू करूं। सोनू साहनी, नई दिल्ली नगर निगम परिषद क्षेत्र में काम करने वाला कबाड़ी। 6:30 बजे आ जाता हूँ, तो उसको छटाई करते उड़ते यहाँ पर 12 बज जाते हैं। हम काम करते हैं 120 घर में, फ़िलहाल 120 घर से कूड़ा उठाते हुए वही 12:30-1 बज जाते हैं। और यहाँ से जब ले जाता हूँ रोज़ का रोज़ गोदाम पे, और रोज़ का रोज़ छटाई करके और रोज़ का रोज़ तौल देता हूँ। और यहाँ पे जब से काम करने लगे, कॉलोनी वालों को भी सुविधा है हमारा को। पहले वो लोग घर से फेंकने आते थे, अब उनको फेंकने नहीं जाना पड़ता, उनको भी आराम है, अच्छा लगता है हमारा काम उनको भी। 7 महीने से डोर टू डोर कर रहा हूँ। तो फेरी में फ़र्क ये है, मैं सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ, 3 बजे निकल जाता हूँ, फेरी लगा के अपना 10-11 बजे तक यहाँ से फेरी लगा के जैसे ही माल हो गया मैं चला जाता हूँ। कोई टाइम नहीं होता, कोई टेबल नहीं होता, कब माल मिल गया कब नहीं मिल गया। फेरी की परेशानी ये थी, कभी रात में जहाँ चोरी वोरी होती थी
करवाई दिवे हम पहुंच गए, पुलिस वाला उठा के थाने में बंद कर देता था। तो सुबह जब फ़ोन ऑन करते थे तो छोड़ता था, कभी रोक देते थे रास्ते में, ही बैठो यहाँ पर जब तक पूरा 7-8 नहीं बज जाए तब तक कहीं मत जाना है। कलावती बासु, निवासी, नई दिल्ली नगर निगम परिषद क्षेत्र। 8:30 से 11 बजे के बीच में आता है कूड़ा लेने, और हम लोग मंथली 25 रुपया देते हैं उसको। तो ये कूड़ा कितना वैल्यूएबल है ये मेरे को पता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसा काम अगर सब लोग ठीक से देंगे तो कितना हमारा मतलब जो देश के लिए हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, और जो लोग आप लोग के सहयोग से हो रहा है। ये लोग घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके उसे गार्बेज स्टेशन तक ले जाते हैं, तो इधर उधर कूड़ा फेंकने का सवाल ही नहीं उठता। अब एनजीओ से प्रशिक्षित लोग ये जान गए हैं कि गार्बेज स्टेशन में कूड़ा कैसे डालना है, उसे घर से कैसे उठाना है और उसकी छटाई कैसे करनी है, और इस तरह वे अब इस काम को बिल्कुल ठीक ढंग से कर रहे हैं। कुछ लोग इससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, सरकार को मदद मिल रही है, कूड़े की छटाई हो रही है, लैंडफिल में जगह बच रही है और हर तरह से हमारे पर्यावरण को फायदा पहुंच रहा है। ये हम लोग पहले प्रस्ताव इन लोगों को रख दिए थे कि 3 लाख घर चल रहे हैं ये कूड़े के काम से। आप अगर ये कूड़े का काम बाहर की कंपनी को दे देंगे तो हमारे देश के 3 लाख आदमी कहाँ जाएंगे? या तो आप उनको काम दीजिए, हमें भी साथ में, या तो फिर वो काम को रोक दीजिए और इनका रोजगार चले। क्या अपने देश में एक लड़ाई लगाने वाली सृष्टि रचा है ये निजीकरण को लाके? कबाड़ी चून के खा रहे हैं, वो सारे का रोजगार क्या सरकार दे सकती है? अगर नहीं दे सकती है तो ये काम जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को ये निजीकरण खत्म करना चाहिए। जितनी प्राइवेट कंपनी है ये फिर वैसी सरकारी होनी चाहिए जैसे पहले थी, तभी पब्लिक का फ़ायदा हो सकता है इसमें। गवर्नमेंट ने भी तो कह देती है कि 15-16 साल के बच्चे से काम नहीं कराएंगे ये और वो। अब जब हमारे काम नहीं होएगा, हमसे 100-125 रुपये भी नहीं कमाए जा रहे हैं, तो हमें अपने बच्चे से भी काम कराना पड़ेगा। हम क्या करें? अगर गवर्नमेंट हमारा इस बात को करती है निजीकरण से प्राइवेट को छुटवा देती तो हमारी मजदूरी फिर बढ़ जाएगी दोबारा। तो यही तो हम भी सोच रहे हैं, चलो तुम ये फिल्म बनाकर सरकार को दिखावा, सरकार थोड़ा सा एक मतलब कि हम लोगों पर ध्यान देवा कि गरीब आदमी पड़े। अब इससे फिल्म बनाकर उनके पास जाएगी तो हम पर ध्यान तो देंगे वे, और जब फिल्म ही नहीं जाएगी तो उन्हें पता का कौन नाले में पड़ा कौन कहाँ पड़ा। उनके लिए तो सब कोठियों में बसने वाले आदमी हैं। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को सामान्य रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। किसी भी क्षेत्र में निजीकरण के स्तर के बावजूद कबाड़ियों को घर घर से कूड़ा उठाने वाले व्यवसाय के रूप में शामिल करना जरूरी है। जन समाज के साथ साथ दिल्ली नगर निगम को घर घर से कूड़ा उठाने वाले कबाड़ियों को लघु व्यवसायी बनाकर उन्हें औपचारिक स्तर प्रदान करना चाहिए। दिल्ली नगर निगम को छटाई करने के लिए जगह और कूड़ा रखने के लिए सुरक्षित गोदाम देना चाहिए। दिन भर घिचिया ठेला गाड़ी हमार पिया, रात के घर चली अइहा हमार पिया, ना घर अइहा त सलहा सिंगार करी, आप नाही पचतई हमार पिया, आप नाही पचतई हमार पिया, हमके लग जाइल बड़ी पछतावा कि सैया दिन भर घिचिया ठेला गाड़ी हमार राजा, दिन भर घिचिया ठेला गाड़ी हमार राजा, सांझ के घर चली अइहा हमार पिया, सांझ के घर चली अइहा हमार पिया।